हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पे। आज हम महात्मा गांधी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको इस वीडियो में देखने वाले हैं। टोटल 53 क्वेश्चंस को हम देखेंगे और गांधी जी से क्वेश्चन हर एग्जाम में बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, कब और कहाँ हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है 1869 वर्ष कई बार पूछ लेता है। अभी उत्तराखंड के किसी एग्जाम में भी वर्ष आपको पूछ लिया गया था कि महात्मा गांधी का जन्म वर्ष कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी की माता का नाम था पुतलीबाई। ठीक है, और इनके पिता का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। अगर इनका पूरा नाम देखें तो बीच में जो करमचंद आता है वो इनके पिता का नाम था। ठीक है, अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, और एक प्रश्न गोपाल कृष्ण गोखले से यह भी बनता है कि महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो कौन से नेता उनसे मिलने दक्षिण अफ्रीका गए थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले ही इनसे मिलने के लिए दक्षिण अफ्रीका में गए थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के सबसे बड़े पुत्र का क्या नाम था? तो महात्मा गांधी जी के 4 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़े थे हरिलाल गांधी। ठीक है, अन्य पुत्र कौन से थे? मणिलाल, रामदास और देवदास गांधी। देवदास गांधी इनके सबसे छोटे पुत्र थे और हरिलाल गांधी इनके सबसे बड़े पुत्र थे। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का 5वां पुत्र किसे माना जाता है? तो देखिए 4 पुत्र तो इनके थे, 5वां पुत्र माना जाता है जमनालाल बजाज को। ठीक है, जो बजाज ग्रुप ऑफ कंपनीज है उनके ये संस्थापक थे और इनको माना जाता है महात्मा गांधी जी का 5वां पुत्र। ठीक है, इन्होंने ही गांधी जी से एक वो किया था, इन्होंने निवेदन किया था कि मुझे अपने 5वें पुत्र के रूप में स्वीकार कीजिए। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका गए थे? तो महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। वो क्यों गए थे? एक व्यापारी था अब्दुल्ला सेठ नाम से, ठीक है, दादा अब्दुल्ला सेठ के नाम से, इसका कोई मुकदमा वहाँ दक्षिण अफ्रीका में था, तो उसके लिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस वर्ष नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी ने इस साल इस क्वेश्चन को पूछा था, अभी जो पिछले साल हुआ था सीएचएसएल का पेपर। ठीक है, तो नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने 1894 में की थी। ठीक है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो महात्मा गांधी 21 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका में रहे थे और 21 वर्षों के बाद 1915 9 जनवरी के दिन वो भारत में आए थे। ठीक है, भारत वापस आए थे, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। आपको पूछा जाता है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी 21 वर्षों के बाद दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत लौटे थे। और अगर मैं आपको ये पूछूं कि पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया था, तो सही आंसर है 2003 में। ठीक है, कब मनाया गया था पहली बार? 2003 में। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से धक्का देकर उतारा गया था? तो ये इंपॉर्टेंट घटना थी। कौन सा स्टेशन था वो? पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन था, रेलवे स्टेशन, जहां से महात्मा गांधी को ट्रेन से उतारा गया था। ठीक है, महात्मा गांधी जी के पास फर्स्ट क्लास का टिकट था, लेकिन उस समय जो अंग्रेज़ वहाँ पे गोरे रहते थे, उनका ये था कि जो अश्वेत लोग होते हैं, ठीक है, वो थर्ड क्लास में ही ट्रैवल करेंगे, यानी कि फर्स्ट क्लास होती है वो केवल गोरों के लिए ही होती थी। तो उन्होंने महात्मा गांधी को कहा कि आप यहाँ से उतरिए, महात्मा गांधी जी नहीं उतरे थे। ठीक है, तो उन्होंने ज़बरदस्ती उनका वहाँ से सामान फेंक कर उन्हें ट्रेन से उतार दिया था। अगला प्रश्न है, फिनिक्स फार्म की स्थापना महात्मा गांधी ने कब और कहाँ की थी? तो देखिए, फिनिक्स फार्म की स्थापना उन्होंने डरबन में की थी 1904 में। ठीक है, अगला है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो सत्याग्रह उन्होंने सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में इसका प्रयोग किया था। और अगर भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहला प्रयोग उन्होंने चंपारण में किया था। ठीक है, 1917 में। भारतीय राजनीति में किस आंदोलन के द्वारा महात्मा गांधी ने प्रवेश किया? तो जो चंपारण आंदोलन था 1917 का, इसी के द्वारा जो भारतीय राजनीति थी इसमें महात्मा गांधी ने प्रवेश किया था। अगला है, महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता किसने दिया था? तो सही आंसर है राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता दिया था। ठीक है, कौन सी प्रथा चल रही थी वहाँ पर उस समय? 3 काठिया प्रथा चल रही थी, जिसके विरुद्ध वहाँ पर गांधी जी ने सत्याग्रह का अपना प्रयोग किया था और 3 काठिया प्रथा को समाप्त कराया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, भर्ती कराने वाला सार्जेंट किसे कहा जाता है? तो भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा जाता है महात्मा गांधी को। ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर, जब पहला वर्ल्ड वॉर चला था 1914 के टाइम पर, तब ये भारत आए जब 1915 में, तो अंग्रेज़ों ने इनसे मदद मांगी थी कि आप भारतीयों को विश्व युद्ध में हमारी मदद के लिए बोलें। ठीक है, तो महात्मा गांधी के कहने पर बहुत सारे लोग उसमें भर्ती हुए थे। ठीक है, इसलिए इनको भर्ती करने वाला सार्जेंट या भर्ती करने वाला दलाल इनको कहा गया था।
अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथी कौन थे? तो चंपारण में जब आंदोलन चल रहा था उनके साथ राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी थे। काफ़ी सारे लोग थे लेकिन जो प्रसिद्ध हैं वो यही लोग थे। ठीक है। अगला है, महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल कब की थी? तो महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद आंदोलन के दौरान, जो अहमदाबाद में मिल मजदूरों का आंदोलन चल रहा था उनके पक्ष में गांधी जी ने 1918 में पहली बार भूख हड़ताल की थी। ठीक है, ध्यान रखिए चंपारण में उन्होंने भूख हड़ताल नहीं की थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में कौन सा आंदोलन चलाया था? तो सही जवाब है कर नहीं आंदोलन। ठीक है, यानी कि टैक्स नहीं आंदोलन उन्होंने चलाया था। ठीक है, खेड़ा में कब चलाया था? 1918 में। महात्मा गांधी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो सही जवाब है रोलेट एक्ट को। रोलेट एक्ट को महात्मा गांधी ने काला कानून कहकर इसकी निंदा की थी। ठीक है, यह कानून कब आया था? 1919 में इसको पारित किया गया था और इस कानून के तहत यह था कि किसी भी व्यक्ति को बिना अपील के, बिना दलील के, बिना वकील के उसको सीधा गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, केवल शक पर। ठीक है, तो इसीलिए गांधी जी ने इस कानून को काला कानून कहा था। अगला प्रश्न है, रोलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने किस दिन देशव्यापी हड़ताल करवाई थी? तो 6 अप्रैल 1909 को गांधी जी ने पूरे देश में हड़ताल करवाई थी इस एक्ट के विरोध में। आपको डेट याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद 9 तारीख को गांधी जी दिल्ली आते रहते हैं, लेकिन दिल्ली में आने से पहले ही इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर उसी गिरफ्तारी के विरोध में जो 13 तारीख को, उसके बाद क्या होता है, इन्हीं के समर्थन जो रहते हैं, ठीक है, पंजाब के नेता रहते हैं जो सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जो रहते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसी के बाद जलियांवाला बाग कांड वहाँ पर होता है। ठीक है, अगर आपको डिटेल में पूरी आधुनिक भारत का इतिहास आपको पढ़ना है ना डिटेल में, तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने पूरे 300 क्वेश्चन, मॉडर्न इंडिया के सारे क्वेश्चन मैंने उसके अंदर डाले हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ मैंने बताया है। ऊपर प्लेलिस्ट में ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं, लिंक भी उसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगला है, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी थी? सही जवाब है जलियांवाला बाग हत्याकांड। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, अगला है, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो शुरुआत कब की गई थी असहयोग आंदोलन की? 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इसका प्रस्ताव किसने पेश किया था? CR दास ने। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो रिलेटेड है वो मैंने आपको उस वीडियो में बताया है, आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है, किस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो चौरा चोरी कांड जो हुआ था, ठीक है, उसमें लगभग 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था। ठीक है, उग्रवादी भीड़ ने। इस घटना से आहत होकर गांधी जी ने 11 फरवरी को अपना जो असहयोग आंदोलन था इसे रद्द कर दिया था या वापस ले लिया था। ठीक है, चोरा चोरी कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था और ठीक 6 दिन बाद महात्मा गांधी ने 11 फरवरी 1922 को यह आंदोलन वापस ले लिया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? तो महात्मा गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? लियो टॉल्स्टॉय के एक व्यक्ति थे, इनकी कुछ रचनाएं थी, उनसे महात्मा गांधी जी प्रभावित थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी कितनी बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो गांधी जी ने केवल एक बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, वो भी 1924 में, जो कि बेलगाम में होता है। ठीक है, महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुजी की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर सबसे पहले किसने संबोधित किया था? सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? एडोल्फ हिटलर ने। गांधी जी को एक और उपाधि दी गई थी, बापू। ठीक है, तो गांधी जी को बापू सबसे पहले किसने पुकारा था? तो कहीं पर इसमें कुछ कन्फ्यूजन रहता है, कहीं पर कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था और कहीं पर कहा जाता है कि जो राजकुमार शुक्ल थे जिन्होंने इनको चंपारण आने का न्योता दिया था, उन्होंने इनको सबसे पहले, महात्मा गांधी को सबसे पहले बापू कहकर पुकारा था। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से आप क्लिक करना, अगर वहाँ पर राजकुमार शुक्ल होता है तो आप वहीं पे क्लिक करना। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर राजकुमार शुक्ल ऑप्शन में नहीं होता है तो फिर आप जवाहरलाल नेहरू पे टिक कर सकते हैं। महात्मा गांधी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? तो सही जवाब है आर्थिक स्वतंत्रता का। आर्थिक स्वतंत्रता का वो प्रतीक मानते थे खादी को। महात्मा गांधी ने किस स्थान से दांडी यात्रा शुरू की थी? तो उन्होंने साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। कब की थी? 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक ये दांडी यात्रा चली थी। नमक के ऊपर जो अंग्रेज़ों ने टैक्स लगा दिया था उसके खिलाफ गांधी जी ने ये यात्रा शुरू की थी। ठीक है, दांडी के लिए उन्होंने मार्च किया था साबरमती आश्रम से। 24 दिन की यात्रा थी, लगभग 358 किलोमीटर उन्होंने कवर करे 24 दिन में। ठीक है, कितने उनके अनुयायी उनके साथ थे? 78 लोगों के साथ उन्होंने यात्रा शुरू की थी, लेकिन दांडी पहुंचते पहुंचते हज़ारों लोग उनके साथ जुड़ चुके थे।
अगला प्रश्न है महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की गई? तो सही जवाब है 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, जिस दिन वो दांडी पहुंचे थे और वहां पर सांकेतिक रूप से उन्होंने नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ा था और इस आंदोलन की उन्होंने शुरुआत की थी। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह गांधी जी ने किस अवसर पर कहा था? तो ये उन्होंने दांडी यात्रा के दौरान कहा था। ठीक है, आपको ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि ये पंक्ति जो है ये किसने कही थी? तो ये पंक्ति गांधी जी ने ही कही थी। कब कही थी? दांडी यात्रा के दौरान। अगला है गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्बा से पेरिस यात्रा से किसने की है? तो सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की जो ये नमक सत्याग्रह या दांडी यात्रा थी, इसकी तुलना नेपोलियन की एल्बा से पेरिस यात्रा से की है। दांडी यात्रा के दौरान कौन सा विदेशी पत्रकार गांधी जी के साथ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेब मिलर। ठीक है, वेब मिलर विदेशी पत्रकार था जो दांडी यात्रा को कवर करने के लिए पहुंचा था। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा किससे ली थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेनरी डेविड थारो। ठीक है, हेनरी डेविड थारो नाम का कोई व्यक्ति था, इससे महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा ली थी। ठीक है, ये ऐसे भी पूछ सकता है कि महात्मा गांधी का जो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन था ये किससे प्रेरित था? तो डेविड थारो से प्रेरित था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो महात्मा गांधी और इरविन के बीच, इरविन उस समय भारत का वॉयसरॉय था, इनके बीच समझौता होता है 5 मार्च 1931 को। ठीक है फ्रेंड्स, इसी समझौते को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। आपको पूछ लेता है कि दिल्ली समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? सही जवाब है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, जो कि 1931 7 सितंबर के दिन किया गया था लंदन में। ठीक है, 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, महात्मा गांधी ने केवल दूसरे वाले में भाग लिया था। ठीक है, और आपको ये भी पूछता है कि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने ही कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। एक और प्रश्न पूछा जाता है गोलमेज सम्मेलनों से कि इसके जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लेने वाला एकमात्र भारतीय कौन था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर एकमात्र भारतीय थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए थे। 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने, यहाँ पर यरवदा होगा। ठीक है, यरवदा जेल में किसके खिलाफ आमरण अनशन शुरू किया था? तो जो सांप्रदायिक अवार्ड थी, ठीक है, कम्युनल अवार्ड की शुरुआत की थी जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था मैकडोनल्ड, उसके द्वारा, उसके खिलाफ गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू किया था यरवदा जेल में। ठीक है, यरवदा जेल पुणे में है। पूना समझौता किनके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में। ठीक है, जब महात्मा गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया था वहाँ पर, उसके बाद कई सारे लोगों के कहने पर BR अम्बेडकर गांधी जी से मिलने वहाँ पहुँचे थे। ठीक है, कि गांधी जी ने उनको बुलाया था और वहाँ पर उनके बीच बातचीत हुई थी। उसी समझौते को कहा गया था पूना समझौता। ठीक है, आपको पूछा जाता है पूना समझौता कब हुआ था और किसके बीच हुआ था? महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। कहाँ से होती है? मुंबई से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका प्रस्ताव कब पारित कर लिया जाता है? 8 अगस्त को इसका प्रस्ताव पारित कर लिया जाता है। 9 अगस्त से इस आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, अगला है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सा अमेरिकी पत्रकार महात्मा गांधी के साथ था? तो लुइस फिशर नाम का एक अमेरिकी पत्रकार महात्मा गांधी के साथ था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, नमक आंदोलन के दौरान कौन था? वेब मिलर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान था लुइस फिशर। भारत के स्वतंत्रता के दिन महात्मा गांधी कहाँ थे? तो देखिए, भारत जब स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, उस वक्त महात्मा गांधी कोलकाता में थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, पूछा गया भी है ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो सही जवाब है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, यानी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए के लेखक कौन है? तो यह जो भजन है यह लिखा था नरसिंह मेहता ने। ठीक है, महात्मा गांधी का ये प्रिय भजन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार कौन है? देखिए, नमक आंदोलन के दौरान ये गाना बहुत चला था। ठीक है, तो इसके संगीतकार थे विष्णु दिगंबर पसलुकर। ठीक है, महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। अगला है गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो गांधी जी ने अफ्रीका से इंडियन ओपिनियन नाम की एक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था 1903 में। ठीक है, भारत से भी उन्होंने पत्रिकाएं शुरू की थी। कौन कौन सी थी? पहले नवजीवन, यंग इंडिया, जो कि 1919 में उन्होंने चलाई थी। ठीक है, यंग इंडिया और नवजीवन दोनों अहमदाबाद से चलाई थी, जिसमें से जो नवजीवन है यह उन्होंने गुजराती में चलाई थी, यंग इंडिया उन्होंने अंग्रेजी भाषा में चलाई थी। ठीक है, और हरिजन चलाई थी 1933 में, ये चलाई थी उन्होंने हिंदी भाषा में। ठीक है, तो ये 3 पत्रिकाओं का प्रकाशन उन्होंने भारत से किया था। ठीक है।
ठीक है। हरिजन का उन्होंने जो प्रकाशन किया था ये पुणे से किया था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पुणे से किया था हिंदी भाषा में। यंग इंडिया को किया था अहमदाबाद से अंग्रेजी में, ठीक है। और नवजीवन का भी अहमदाबाद से किया था, लेकिन इसका प्रकाशन उन्होंने गुजराती में किया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो सही जवाब है वाराणसी में 1916 में महात्मा गांधी ने अपना पहला भाषण दिया था, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फ़कीर किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को अर्धनग्न फ़कीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने। महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की थी? तो 1932 में पुणे में उन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? सही जवाब है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही उन्होंने ये नारा दिया था। गांधी जी ने कितनी बार कांग्रेस की सदस्यता त्यागी थी, यानी कि कांग्रेस के उन्होंने अंदर से इस्तीफा कितनी बार दिया था? तो सही जवाब है 1925 और 1930, यानी कि टोटल 2 बार। 2 बार गांधी जी ने कांग्रेस के जो पद से इस्तीफा अपना दिया था। अगला है, मैं देश के बालू से ही कांग्रेस, यहाँ पे से होगा, ठीक है, कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ, ठीक है, खड़ा कर सकता हूँ, यह किसने कहा था? तो मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ, ये कहा था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी पर बनी फिल्म गांधी जी का किरदार किसने निभाया था? ठीक है, गांधी पर बनी फिल्म में गांधी जी का किरदार किसने निभाया था? सही जवाब है बेन किंग्सले ने, ठीक है। 1982 में ये फिल्म बनती है जिसमें गांधी जी का रोल किया था बेन किंग्सले ने। उस फिल्म के डायरेक्टर थे रिचर्ड एटनबरो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन दोनों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे हमारे गांधी जी से संबंधित सारे प्रश्न। आई होप इसके बाद आपको कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो इस 53 क्वेश्चन में मैंने ना बताया हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपने एक बार इस पूरी वीडियो को देख ली, आपके सारे क्वेश्चन गांधी जी से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक और चीज़, 2020 2 अक्टूबर में, ठीक है, कल गांधी जयंती है। कौन सी भी गांधी जयंती होगी ये भी आपको याद रखना है। तो ये होगी 151वीं गांधी जयंती, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।